हेलो, वेलकम बैक। सो गैस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बरेली का ऑडिटोरियम, जहाँ पे राधे श्याम कथावाचक का कार्यक्रम चल रहा है। और प्रतिवर्ष ये राधे श्याम जी की जयंती 25 नवंबर को स्टार्ट होता है। और 25 और 26 तारीख इस बार भी ये 2 दिन का था। तो प्रोग्राम चालू करना। संतोष जी, क्या क्या आदेश? प्रोग्राम बरेली के अंदर कराया जाता है। केवल 5 मिनट। ओ हाय अल्लाह, ये तो बड़ा जुल्म है मंत्री जी। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि भूमिका मेरे व्याख्यान की बन गई है। संतोष जी का समय निश्चित रूप से मूल्यवान है, कभी कभी तो अमूल्य भी हो जाता है। तो 8 बजे तो मुझे जाना ही होगा। यह माइक प्रिय अवनीश जी और आप सब से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यक्रम की जो प्रारंभिक औपचारिकता है उसके लिए कृपया मंच पर आ जाए। कहता हूं कि कृपया यहाँ पर आए और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद जरूरी है। माहौल और ऐसे वातावरण और ऐसी बातें जो हमारे शहर से जुड़ी हैं, अगर हम उसको उजागर करते हैं तो वास्तव में इसका एक लाभ बरेली वासियों को भी मिलेगा। और मैं कोई सरकार की किसी आलोचना के विषय में नहीं हूँ, पर ये बात सही है कि आज़ादी के बाद हमारे देश का इतिहास जिस रूप में बताया जाना चाहिए था उसमें कहीं कमी रही, और इसलिए हम केवल एक ही अंश को देखते रहे कि मुगलों ने देश में क्या किया। हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, पर हमारा मानना है कि हमारी अपनी धरोहर ऐसी है जिसको कभी भी हम कम नहीं आंक सकते, और उसके एक रत्न के रूप में पंडित राधे श्याम कथावाचक हैं। हम इस बात को समझते और जानते हैं। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं माफी चाहूँगा कि यहाँ पर रास्ते में भीड़ के कारण मुझे आने में कुछ देरी हो गई, पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेरा मानना है कि हम इन बातों को याद रखें, ऐसे महापुरुषों को निश्चित रूप से चर्चा में लाएं जिन्होंने हमारे देश, प्रदेश और हमारे शहर को अग्रणी भूमिका दिलाने में काम। ये जो आयोजन समिति है इस कार्य को बखूबी कर रही है। आज के जो हमारे सम्मानित रचनाकार हैं, मैं चाहता हूं कि वो 2 शब्द चुनौतियों का सामना किया, उनका संदेश क्या है समाज के लिए, उस पर संक्षेप में अपने विचार रखेंगे। आदरणीय हरिशंकर शर्मा। मैंने डिस्कशन उसमें साथ जोड़ा। इसी प्रकार से परिवर्तन नाटक का पूरा ब्यौरा विद्वानों और अपने मीमांसा के आधार पर उसको प्रस्तुत किया। संकल्प लेकर के आलेख लोगों से लिखवाई थी, मैंने भी उसमें लिखा और लोगों के लिखे। माता कुरान तुझे जन्म दियो है, माता कुरान जन्म दियो है, माता कुरान तुझे जन्म दियो, शिव ने दियो तुझे उनके नाम से, मतलब अपने नाम से कथा कोई चल जाए, उनकी अपनी शैली से इतना बड़ा मंचन उन्होंने किया है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, स्मृति समारोह में जितने भी लोग जुड़े हैं, आशीष जी और पूरी टीम, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे संस्कारों को जीवित रखते हुए हमारे ही अपने बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की इस स्मृति में जो इस समारोह का जितना भी अरेंजमेंट किया है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।
भाई भवानी। ये सीता जी हैं और अब ये वापस जा रही हैं। उसके बाद शुरू होगा धनुष प्रतिज्ञा यानी कि सीता जी का स्वयंवर। गुरु ये कहा था भरत जी ने जब फेरे पड़ रहे थे कि ये तो बड़ी मूर्खा है, ये गालियां बक रही हैं। तो उसने कहा विश्वामित्र को कि हे बाबा तू काय आयो साथ मेनका क्यों ना लाए। नाचती वो रंग मंडल में जन्म बजा के ताली। अरे समझा ने वो तो नाचते ही आकर। आइए ब्याह का प्रसंग है, हर्ष का विषय है। महाराजा जनक की एंट्री कराते हैं। इसके बाद में के साथ कि भर दिया कागर में सागर, कि भर दिया।
और यहाँ पर अब एंट्री हुई है लंकेश यानी कि रावण जी की। और देखिए इनकी हंसी, वाह, मैं तो इनकी हंसी की कायल हो गई। बहुत ही आनंद आया सच में। मस्सा योद्धा, मस्सा पंडित, तेरे भवन में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। ध्वज लहराई थी मेरी सदा कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा पृथ्वी और आकाश के ऊपर। जनक, तुमने देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण भेजा, किंतु हमें लंकेश्वर रावण को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? हमें आपका पता याद नहीं था। क्या कहा? हमारा पता क्या नहीं था? अरे भूत, यदि वेद पाठी लिखकर समुद्र में डाल देता तो समुद्र की क्या मजाल, जनमंत्रण हम तक न पहुंचे। यदि हमारा निमंत्रण लिखकर वायु में उड़ा दिया होता तो वायु तेज की क्या मजाल, जो निमंत्रण हम तक न पहुंचे। परंतु हम स्वयं ही आ गए। कर लेंगे यदि ये छोकरे हर एक काम को, तो कलंक लग जाएगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे गुरु का धनुष हम उसे साथ लेकर जाएंगे।
जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको और बढ़ेगा। यहाँ सीता जी को पाने के लालच में सब एक एक करके आते हैं और धनुष उठा के तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर तोड़ना तो दूर की बात थी, यहाँ तो कोई उठा भी नहीं पा रहा है। ये शिव जी का धनुष है, ऐसे कोई नहीं उठा पाएगा। और दूसरा सीता जी राम की है, ऐसे ही कोई उन्हें नहीं ले जा पाएगा। करो करो कोशिश करो, हिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो राम जी को ही तोड़ना है, ऐसे किसी को मिलेगा नहीं। देखिए कैसे गिर गए। तो दोस्तों मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग था और इन डायलॉग भी थे, लेकिन मैंने पहले डाला तो कॉपीराइट क्लेम आ गया, इसलिए आप लोग प्लीज ऐसे देख के समझिएगा। वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो ना जानते हो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि यहाँ पर सब एक एक करके कोशिश करेंगे धनुष को उठाने की, पर नहीं उठा पाएंगे क्योंकि धनुष तो राम जी को ही उठाना था और राम जी को ही तोड़ना था और स्वयंवर भी सीता जी का राम के साथ ही होना था। तो यहाँ पे सबकी कोशिश हो रही है नाकाम। वैसे ये सब रियल में देखना कितना अच्छा लगता है ना। सोचो ये अगर उस टाइम में जब ये रियल हुआ होगा सीता जी का स्वयंवर, तो कितना आनंद आया होगा। देखिए कितनी ताकत लग रही है। जैसा भारी ये शिव धनुष। पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। नगपट बरगत नयन निसोए, नगपट बरगत नयन निसोए। क्योंकि राजा दशरथ ने ये बोला था कि क्या कोई वीर नहीं है जो सीता जी के लिए बना हो, मेरी कन्या कुंवारी ही रहेगी। इसलिए इस बात पे लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और वो बोलते हैं कि अभी इस धरती पे अभी भी वीर है हमारे प्रभु राम। की है क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, तोड़ डालूं इस कदर जय जगत भयभीत हो। वीर मंदिर कह उठे लश्कर तुम्हारी जीत हो।
सबके प्रयास के बाद अब राम जी की बारी आई और राम जी ने तोड़ दिया है। ये तो होना ही था, आखिर राम जी की ही सीता को होना था। चाहे कितने भी जोड़ लगा ले, लेकिन धनुष तो राम जी को ही तोड़ना था। तोड़ तो रावण जी भी सकते थे, पर ऐसा लिखा नहीं था विधाता ने। जनकपुर नार तो सुन लो सयानी बानी। क्या बोली? खीर खाए बेटा जने। खीर खाए बेटा जने, ऐसी इनकी रीत। अरे सखी, माँ का असर है, झुकेंगे कैसे? टिक टिक टिक। सीता जी के विवाह में ये चीज मैंने पहली बार देखी थी। हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, सभी मतलब पूरे देश में शादियां होती हैं, तो दूल्हा दुल्हन जब झुकते नहीं है या फिर ये चीजें बहुत देखी थी मैंने स्टेज के ऊपर जयमाला वाली, लेकिन सीता जी और राम जी का भी ऐसे हुआ था ये मुझे नहीं पता था। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है और ये दोनों जो डांस कर रहे हैं, ये इनको बोल रहे हैं कि राम जी झुक जाइए ताकि सीता जी हमारी छोटी है वो आपको जयमाला पहना दे, लेकिन राम जी हैं वो झुकेंगे नहीं। और यही इस टाइम के लड़के करते हैं, लड़की के आगे झुकते नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं आजकल झुक जाते हैं। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी उनको हाथ जोड़कर बैठेंगे और इसी बहाने राम जी उनको उठाने के बहाने झुकेंगे और सीता जी को पहना देंगे। यहाँ पे सॉन्ग था मैंने बता दिया, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे लक्ष्मण जी के तुरंत सीता जी उनको जयमाला पहना दी। और यहाँ पे ये राम सीता जी का विवाह हो चुका है, स्वयंवर। सॉन्ग हटाना पड़ा इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ब्लॉग डालने में, और बिना सॉन्ग के तो मजा आ नहीं रहा है, इसलिए मुझे सब समझाना पड़ रहा है बता के आप लोग को। और अब एंट्री होती है परशुराम जी की। धनुष तोड़े जाने पर जो उनका क्रोध होता है उसको दिखाया गया है, और इस टाइम ये देख के बहुत आनंद आ रहा है। सच में ये एक रियल चल रहा है, रियल ऐसा लग रहा है कि हम उसी टाइम में पहुंच चुके हैं, वहीं पर ही जब ये धनुष तोड़ा गया था, सीता जी का स्वयंवर हुआ था। बहुत आनंद लिया सच में। आज के जमाने में अगर ये चीजें बच्चे देखें तो उनको पता चले कि क्या क्या हुआ था। जग में निर्भय हो, अटल सुहाग हो। भीड़ भाड़ क्यों है?
ये अभी शोर सा कैसा है, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह नभ किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। एक और तो मुझे गुरु मानता है, दूसरी ओर मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है और कहता है सेवक। कौन सेवक? किसका सेवक? सेवक वह होता कुठार की रहा न चाहता मोर, अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो, सब हो, वो सब बिगाड़ रहे हो। भाई ने भाई बिलो डाली तो जीत डाले हो। ये धनुष आपके वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुलवा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जब करते हो घर बचाना। क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख शक्तियों का समान यूं ही सिर होने आए हो। जब पितु के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जब माता का बलिदाता है, ऋण के कारण फिर वही हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फर्जे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ऐसा दिखलाकर मार मार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपको वहां ने जो उसे साथ में लाए हो, वो शूर नहीं कहते हैं जो अपना आप मकान करे, वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको विष्णु हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आया महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है और बड़ा ही ठीक और खोटा है। अरे सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोता है। शंकर के तन को खंड खंड का घमंड अपने बल का अरे रणवासों में ही खेला है, देखा नहीं रणस्थल का। तोड़ दिया अपने धनुष, जोड़ लीजिए जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। मुस्काता है
उसका रहने कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझ ही को क्यों समझाते हो? फिर मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें करती हो तो आंख मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। अपना बुलाए आए थे, अपना कर जो सकते हो। अनुराग धनुष्कंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। यदि दुख टूट जाने का हो तो राजगीर बुलवा कर जुड़वा लो। यदि झेल चाल ही पाती है तो कोई वक्त न डालो। अब गाय की शरण में आया है यह मान, अपने दासों का लहू पिए। ये दाव भला कब बरसेगी, रघुनाथ हमारी गर्दन छाया में है अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है। यो छावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार अरे देख तुम्हारे भाई को फिर से कर्माई आ जाती है। देखो देखो और सौर तनिक देखो, वे तीर्ण करती है छाती है उसकी व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ दुविधा में चित पड़ा है। अब फांसी से मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है। अब मैं बताना चाहूँगी ये जो ब्लॉग है मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने करा था उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था क्योंकि जो ये रामायण है और यहाँ पे तो गाने के संग गाने के बिना मजा आता नहीं, और जो बैक म्यूजिक था सॉन्ग का उसकी वजह से यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट क्लेम डाल दिया। मैं दोबारा से डाल रही हूँ, प्लीज आपके यूट्यूब वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब आप लोग कॉपीराइट क्लेम मत डालिएगा प्लीज।